गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 8 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो कि पाठ का नाम था भिखारिन। इसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, आधा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था, जिसमें से अभी हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था इसे। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जब उस सेठ को पता चला कि यह बच्चा जो है भिखारिन के पास जो बच्चा है वह मेरा है, तो वो क्या किया, उस बच्चे को अपने अपने गोद में उठा लिया और नौकरों को डॉक्टर के लिए भेज दिया, है ना, कि उस बच्चे, क्योंकि उस बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इससे आगे हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आज इसके आगे क्या पढ़ेंगे। अंधी अंधी खड़ी होकर और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको कहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा, है ना। अब सेठ जी जो है वो भिखारिन से उस बच्चे को ले लिए, तो भिखारिन जो है वो और तेज से चिल्लाने लगी कि यह जो बच्चा है ना, वह मेरा है ना, अब मेरे पैसे तो आपने छीन ही लिए हैं, अब क्या मेरे बच्चे को भी छीनोगी। तो सेठ जी जो बोलते हैं, अंधी को बोलते हैं कि यह बच्चा मेरा है, जो 7 साल पहले ही खो गया था, अब मिला है, तो मैं इसे कैसे भी करके बचा लूँगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते क्यों, यह भी कोई न्याय है, इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी झोपड़ी की ओर चल दी, है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अंधी जो है वो जोर से हंसने लगी और बोले कि तुम्हारा बच्चा है तो तुम इसको कितने भी यत्न करके, लाख यत्न करके बचा लोगे, लेकिन यह मेरा बच्चा रहता तो तुम क्या इसे मरने देते, है ना। फिर सेठ जी उसको कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, है ना, कि मैं क्या करूं। और यहाँ पे जो अंधी थी वो बोलने लगी कि मैंने इतने दिनों तक खून पसीना एक करके पाला है, मैं इसको ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दूंगी, है ना। और कुछ देर वहाँ ठहरी रही, फिर अपनी झोपड़ी की ओर वो भी चली गई। दूसरे दिन प्रातः प्रभु की कृपा हुई, दवा से अपना जादू का सा प्रभाव दिखाया कि मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर आंखें खोली तो सर्वप्रथम उसकी जबान पे ग्लमा, चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसके नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा पड़ने लगा, है ना। अब क्या हुआ कि बच्चा, दवाई करने के बाद बच्चा तो ठीक होने लगा, लेकिन वो अपनी माँ को पुकार रहा था, है ना। वो अपनी माँ मतलब उसी अंधी को खोज रहा था, किंतु अनजान लोगों को देखकर उसका तबीयत और भी खराब होने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिन बाद मिला है, तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। सहसा उसको अंधी का ध्यान आया, पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर बैठी बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। सेठ जी धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की तरह की भांति तप रहा था, है ना। अब सेठ जी को याद आया कि वो अंधी के पास हो जाए, है ना, लेकिन उसकी पत्नी को भेजा कि कहीं
अंधी बाहर बैठी हो तो उसको बुला लाओ, उसको देखकर, क्योंकि बच्चा ठीक हो सकता था, है ना। तो उसको देखने गए तो वो नहीं थी। फिर अपनी घोड़ा गाड़ी निकाले और बच्चे को अंधी के पास चले गए, है ना। और देखा कि वहाँ भी अंधी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रह कर वह तुम्हें पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वह मेरा वहाँ मेरा बच्चा सुख से सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी, है ना। अब यहाँ पे अंधी को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सेठ, तो वो भी बोल रही है कि मरता है तो मर जाने दो, क्योंकि मैं भी मर रही हूँ, तो हम दोनों स्वर्ग में जाके मिलेंगे और मैं वहाँ पे अच्छे से उसकी सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, किंतु इस अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम ही उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। अब सेठ जी उसके हाथ पांव जोड़ने लगे कि तुम्हारे चलने से वो बच्चा जो है बड़ बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और घोड़ा गाड़ी में पर बैठा दिया। गाड़ी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी अंधी भिखारी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों ही यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए, है ना। अब दोनों क्या करें, बच्चे के पास जाने के लिए एक बड़ा गाड़ी में बैठ गए। उस समय दोनों की दशा एक जैसी थी और वो चाहते थे कि बच्चा कैसे भी अच्छे से जल्दी से अच्छे हो जाए और जल्दी से वो बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। ने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर, माँ तुम आ गई, है ना। वो बच्चा जो है वो कहने लगा कि माँ तुम आ गई, है ना। जैसे ही अंधी को देखा तो वो उसको अपनी माँ समझकर पहचान गया कि यही मेरी माँ है। अंधी अंधी ने स्नेह भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारी मोहन के सिराने बैठ गई। उससे उससे उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ। वह उसकी गोद में सो गया, है ना। अब मोहन जो है उसको बहुत ही अच्छा लगा। जो उसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रहा था वो ठीक होने लगा और उसकी गोद में वह सो गया और उस मोहन को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया, है ना। जो काम हकीमों के, जो शानदेह वैद्य की पुड़ियाँ और डॉक्टर की दवाइयाँ न कर सकी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपये की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारा धरोहर है, तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध अपराध था, है ना। मतलब वो सेठ जी, अब जब वो बच्चा ठीक हो गया तब वो भिखारी जो है वो जो अंधी थी वो वहाँ से विदा लेना चाहती थी और जाना चाहती थी। सेठ जी के इतने कोशिश के बाद भी वह नहीं रुकी। जब वो जा रही थी तो सेठ जी एक थैली दिए, उसमें रुपये भरे हुए थे और उसने वह मान लिया कि यह थैली वही पैसा है जिसको तुमने जमा किया था। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठा किए थे, उसे ही दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चली गई। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए।
उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी, है ना। यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही गई है बेटा कि सेठ जो है याचक था और वो जो अंधी थी, है ना, जो भीख मांगती थी, वो क्या थी, दाता थी। मतलब वो सेठ जो है वो मांगने वाला था और जो अंधी थी वो देने वाली थी। सेठ इतना बड़ा, इतना पैसा वाले होने के बावजूद भी वो यहाँ पर याचक के रूप में हो गया, और जिसके पास कुछ नहीं था वो दाता के रूप में हुआ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये पार्ट 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके नीचे में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है ना, इसको आप लोगों को मैं आगे कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।